बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और अगर आप टाइम की बचत के साथ साथ मज़ेदार सा लंच बनाना चाहते हैं तो जनाब झटपट से बन जाने वाला हैदराबाद का मशहूर बाल्टी कढ़ाई की रेसिपी आपके लिए ही है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने इसमें ऑयल लिया है और ये 1 कप से थोड़ा कम है। बाल्टी गोश्त बनाते हैं सबसे पहले गोश्त को फ्राई किया जाता है, सो हम ऑयल को इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ये इसके साथ ना चिपके। लो हीट पे हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये चिकन तकरीबन 750 ग्राम है, यानी 1 पाउंड से थोड़ा ज्यादा। चिकन शामिल कर लेने के बाद हम हीट को मीडियम हाई कर रहे हैं। इस तरह से चिकन का अपना पानी जो भी होगा ना वो इसके अंदर ही लॉक हो जाएगा, चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा। चिकन को तो सॉटे कर रही है ना, साथ ही हम कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। खड़े मसालों में 1 बड़ी काली इलायची और 3 लौंग डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। चिकन को भूनते हैं इस पे अच्छी सी सुनहरी रंगत आ गई है, इट मीन्स कि इसकी सभी स्मेल खत्म हो चुकी है। सो इस स्टेज में हम इसमें 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। एक जरूरी पॉइंट में आपको टिप देती चलूँ, लहसुन अदरक आपने तभी शामिल करना जब चिकन पे अच्छी सी सुनहरी रंगत आ जाए, अदरवाइज ये पहले ब्राउन हो जाएगा और इसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुका है, सो इसमें 1 चाय की चम्मच भर के नमक डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के लिए है। अधकुटी लाल मिर्च ये भी 1 चाय की चम्मच ही है। मसाले डालते ही हीट को लो कर दिया था, इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके साथ इसमें 1 खाने वाला चम्मच भर के अधकुटा खुश्क धनिया डाल दिया है। हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम है। पेपरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच भर के लिए। ये जायके में ज्यादा तीखा नहीं होता, सिर्फ रंगत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी को खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। कुछ मसालों को हम बाद में शामिल करेंगे। दही 1 कप लिया है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। दही शामिल कर लेने की वजह से बाल्टी गोश्त का कोरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। दही को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए डाला है। बाकी बचने वाला आधा कप डाल लेने के बाद हम एक दफा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसके साथ ही हीट को लो करते हुए इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। दही की नमी चिकन को गलाने का काम भी करेगी। इसके साथ ही हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका छिलका उतार लिया है। टमाटर को टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे काट सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसका पेस्ट ही बनाना है ना। टमाटर काटते जा रहे हैं और ब्लेंडिंग जार में शामिल कर रहे हैं। हम इसमें 1 कप से थोड़ा कम पानी डाल रहे हैं, तकरीबन आधा कप है। अब इसे हाई स्पीड पे ब्लेंड कर लेते हैं। चिकन को कवर किए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, सो एक दफ़ा इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेते हैं। हीट को दोबारा से मीडियम कर दिया। इसके साथ ही ब्लेंड किए हुए सभी टमाटर इसमें शामिल कर देते हैं। फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च का बहुत तीखा जायका होता है, सो हमने ये 1 चाय की चम्मच डाली है। अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आधी चाय की चम्मच भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही कसूरी मेथी ये 1 खाने वाला चम्मच भर के डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, सो इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ, मीडियम से अब हम लो कर रहे हैं। चिकन को कवर किए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, सो इससे देख लेते हैं। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। चिकन देखें चम्मच चलाने से हल्का सा टूटने लग गया, इसका मतलब है बहुत अच्छी तरह गल चुका है। बाल्टी गोश्त में कभी भी शोरबा नहीं रखा जाता है। देखिए इस तरह से भुना भुना बहुत ही टेस्टी बना। कुछ मसाले तो हमने शामिल कर दिए थे ना, सो 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया डाल दिया है। बाल्टी गोश्त की फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी का क्लिप दिखा रही हूँ। देखें बहुत ही टेस्टी बने। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। आपने देखा बगैर प्याज डाले इसमें ग्रेवी भी कितने मज़े की बनी है, और यकीन करें ये इतना टेस्टी बना सभी को हैदराबाद की याद आ गई। रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। डाइनिंग हॉल पे अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप ये रेसिपी फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।